नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिग्गज आईटी स्टॉक कंपनी इन्फोसिस लिमिटेड के। यहाँ पे आपको Q3 के रिजल्ट्स की अपडेट्स देखने को मिलेगी, टेक्निकल एनालिसिस देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको कौन से लेवल पर शेयर में एंट्री लेनी चाहिए, कौन से लेवल पर एग्जिट करना चाहिए और कल के दिन मार्केट में क्या एक्सपेक्टेशन होने वाला और आने वाले टाइम में आपको कितना रिजल्ट जहाँ पे रिटर्न जनरेट करके दे सकती है कंपनी, ये सब आपको इस वीडियो में डिस्कस देखने को मिलेगा। और दूसरा स्टॉक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा रिलायंस इंडस्ट्री। तो यहाँ पे रिलायंस के अंदर भी आपको Q3 के रिजल्ट्स की आपको पूरी डिटेल देखने को मिलेगी। मार्केट का एक्सपेक्टेशन क्या था, कैसा रहा रिजल्ट और इसमें आपको कौन से लेवल पर यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, या आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो आपको कहाँ पे एवरेज करना चाहिए और आपको शॉर्ट टर्म में क्या टारगेट बनेंगे और लॉन्ग टर्म में आपको कौन से टारगेट आने वाले, ये सब इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस लिमिटेड की। तो इन्फोसिस लिमिटेड के अगर हम आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो आपको ये काउंटर 1928 पर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया, जिसमें आपको 1% की यहाँ पे डाउन साइड देखने को मिली है। तो यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे आपको देखने को मिला आज के दिन। ये दिग्गज लार्ज कैप कंपनी है और आपको यहाँ पे इसका 8 लाख करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप देखने को मिल रहा है कंपनी का। और अगर हम इसके यहाँ पे 52 वीक हाई आपको 2007 का लगाया, लो आपको 1358 का लगाया है और यहाँ पे इसका जो स्टॉक का PE आपको वो 29 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो आपको यहाँ पे अभी भी फेयर वैल्यूएशन देखने को मिल रही है। कंपनी यहाँ पे ओवर वैल्यूड लेवल पर नहीं है कंपनी, तो यहाँ पे इस शेयर में एंट्री ली जा सकती है। और अगर हम कंपनी के यहाँ पे आगे देखेंगे तो आपको यहाँ पे कंपनी बिल्कुल ही डेट फ्री देखने को मिल रही होगी और इसका जो आपको यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी आपको 30% के आसपास 3 ईयर का। और अगर हम इस यहाँ पे कंपनी के क्वार्टर नंबर की बात करेंगे तो क्वार्टर नंबर भी आपको यहाँ पे अच्छे आए देखने को मिल रहे हैं। तो इस क्वार्टर के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि 41,764 का यहाँ पे रिवेन्यू जनरेट किया था और यहाँ पे मार्केट का अनुमान था आपको 40,400 के आसपास का अनुमान था। तो यहाँ पे आपको मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट करते हुए दिखाई दिए रिवेन्यू के अंदर। पिछले क्वार्टर में आपको 40,986 करोड़ का था और यहाँ पे उससे पिछले फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर में आपको 38,821 का था। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली और मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अनुसार ग्रोथ देखने को मिली है। तो यहाँ पे रेवेन्यू के अनुसार आपको कंपनी के नंबर यहाँ पे आपको गुड देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम कंपनी के यहाँ पे आगे बात करेंगे एक्सपेंस की, तो एक्सपेंस में आपको यहाँ पे कंपनी ने खर्चा आपको यहाँ पे ग्रोथ नहीं हुआ है, लगभग अपने खर्चे को कंट्रोल करती हुई दिखाई दी कंपनी। और अगर हम कंपनी के यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट में आपको देखने को मिल रहा होगा कि कंपनी ने 6,822 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपको 6,113 का देखने को मिला था और पिछले क्वार्टर में आपको 6,516 का। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी आपको जंप देखने को मिला है। और यहाँ पे मार्केट की एक्सपेक्टेशन आपको मैं बता दूं आपको 6,500 के आसपास देखने को मिली थी मार्केट की ओवरऑल एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पे मार्केट की एक्सपेक्टेशन को यहाँ पे बीट करते हुए दिखाई दी है कंपनी यहाँ पे नेट प्रॉफिट के अंदर। और अगर हम EPS की बात करेंगे तो EPS आपको 16.39 देखने को मिला। तो यहाँ पे भी आपको ग्रोथ देखने को मिली है कंपनी के नंबर्स में। और अगर हम कंपनी के यहाँ पे आगे देखेंगे कि इन्वेस्टर्स की पोजीशन क्या है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे जो प्रमोटर्स है वो आपको यहाँ पे 14% की यहाँ पे अपने आप जो हिस्सेदारी है उसने आपको यहाँ पे कम डिक्रीज़ करता हुआ दिखाई दिया। और अगर हम FI की होल्डिंग की बात करेंगे तो FI की होल्डिंग यहाँ पे IT सेक्टर में यहाँ पे आपको इंक्रीज़ करते हुए दिखाई दिए हैं, यहाँ पे प्लस देखने को मिल रही है। और अगर हम DI की होल्डिंग की बात करेंगे तो DI की होल्डिंग भी आपको यहाँ पे इंक्रीज़ होती हुई दिखाई दी है। और अगर हम पब्लिक की होल्डिंग की बात करेंगे तो पब्लिक की होल्डिंग आपको यहाँ पे माइनस देखने को मिली है। तो यहाँ पे आपको होल्डिंग के मामले में भी आपको कंपनी के अंदर यहाँ पे पॉजिटिवनेस देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे कंपनी का ओवरऑल रिजल्ट आपको यहाँ पे गुड देखने को मिलेगा और कंपनी के अंदर वैल्यूएशन, कंपनी के क्वार्टरली नंबर, इन सब और यहाँ पे इन्वेस्टर की यहाँ पे होल्डिंग को देखकर आपको यहाँ पे इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और यहाँ पे आपके मन में डाउट होगा कि आपको कौन से लेवल पर इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपको अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे सके। तो यहाँ पे हम अब चलते हैं इसके टेक्निकल चार्ट पर।
यहाँ पे अब हम इन्फोसिस के टेक्निकल चार्ट पर आ चुके हैं। टेक्निकल चार्ट में आपको देखने को मिल रहा होगा कि कंपनी ने यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि इस लेवल को जैसे ही आपके रीटेस्ट किया यहाँ पे आने के बाद, उसके बाद इसने अपना यहाँ पे 52 वीक हाई लगाते हुए दिखाई दी कंपनी, यानी कि 2000 के आसपास का। और वहाँ से आपको कंपनी के अंदर क्या देखने को मिली है, कंपनी के अंदर यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और प्रॉफिट बुकिंग आपको किस लेवल पर रही, जो कि यहाँ पे आपको इस लेवल तक यहाँ पे जाती हुई दिखाई दी है। तो ये आपको कौन सा लेवल निकल कर सामने आ रहा है, अगर हम चार्ट के अनुसार देखेंगे, टेक्निकल चार्ट के अनुसार, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि यह कंपनी का एक फर्स्ट सपोर्ट रेंज है, जो कि आपको 1907 के आसपास देखने को मिल रही है। और अगर हम कंपनी के टेक्निकल चार्ट पर देखेंगे तो कंपनी के टेक्निकल चार्ट में आपको यहाँ पे बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है कंपनी के अंदर। और यहाँ पे कंपनी में पॉसिबिलिटी, अब रिजल्ट आप इसका यहाँ पे आपको गुड देखने को मिला, तो कंपनी में पॉसिबिलिटी क्या है कि जो कि बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, जब रिजल्ट अच्छा है तो कंपनी को नीचे गिरा देते हैं, और जब रिजल्ट आपको नंबर खराब आते हैं तो वहाँ पर आपको 5 से 6% का मूव देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे कंपनी इन्फोसिस के अंदर हमारा अनुमान है कि आपको यहाँ पे या तो ये यहाँ पे माइनर आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा, या फिर आपको कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई देगा इन्फोसिस का शेयर। लेकिन अगर यहाँ पे आपको करना क्या इन्वेस्टमेंट के लिए, यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पे आप जिस लेवल पर है इस लेवल पर भी आप बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पे कल के दिन बाय द वे इसमें यहाँ पे इंडियन मार्केट में सेल ऑफ देखने को मिलता है एफआई द्वारा, तो यहाँ पे आपको मेन सपोर्ट होगा इसका, आपको 1880 का फर्स्ट सपोर्ट है। तो यहाँ पे 1880 के आसपास आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। और इसका सेकंड सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा 1852 के आसपास है, 1840 से लेकर के 1852। तो यहाँ पे ये दो लेवल आपको यहाँ पे देखने हैं। अगर आप करंट प्राइस पर बाई करते हैं तो यहाँ पे आपको आने वाले टाइम में जहाँ पे आपको क्या देखने को मिल सकता है, जहाँ पे इन्फोसिस का शेयर अपना यहाँ पे ऑल टाइम हाई हिट करता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी कि आपको यहाँ पे 2040 के इमीडिएट लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर इसने 1992 का ये अपना जो ऑल टाइम हाई है इसको जैसे ही क्रॉस किया, और तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 2040 से लेकर के 2060 तक के इमीडिएट टारगेट आपको इन्फोसिस के अंदर देखने को मिलेंगे। और अगर बाय द वे आपको यहाँ पे कल के दिन आपको डाउन देखने को मिलता है, यहाँ पे 1880 और 1840 और 1850, तो इन लेवल पर आप इस इन्फोसिस के शेयर में आप ख़रीदारी करके चल सकते हो। और यहाँ से आपको एक विजन रखना होगा, यहाँ से आपको टारगेट अपने रखना होगा कितने का, तो यहाँ पे आपको टारगेट रखना है 2040 का कम से कम, और सेकंड टारगेट आपको रखना है 2060 का। तो इन लेवल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं इन्फोसिस के अंदर। और अब हम चलते हैं रिलायंस इंडस्ट्री के टेक्निकल चार्ट पर और देखते हैं उसमें क्या पॉसिबिलिटी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री के टेक्निकल चार्ट पर जाने से पहले इसमें आपको Q3 का यहाँ पे रिजल्ट में देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, 7% आपको पैट राइज होता हुआ दिखाई दिया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जहाँ पे आपको 18,540 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पे प्रॉफिट गेन किया यहाँ पे। और अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करेंगे तो रेवेन्यू में आपको क्या देखने को मिल रहा होगा, रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर आपको देखने को मिलेगा कंपनी का रेवेन्यू आपको 7% की ग्रोथ के साथ, जहाँ पे कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया 2.43 लाख करोड़ का। तो यहाँ पे मार्केट का एक्सपेक्टेशन आपको बता दूं तो मार्केट का एक्सपेक्टेशन आपको यहाँ पे 2.39 के आसपास था कि इसमें रेवेन्यू के अंदर इस कंपनी इतना जनरेट करके दे सकती है। और कंपनी के यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट में आपको यहाँ पे मार्केट एस्टिमेट आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे 17,000 एवरेज आपको 17,500 देखने को मिल रहा था, और कंपनी ने यहाँ पे आपको प्रॉफिट कितना जनरेट किया है 18,540 का। तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री का भी आपको Q3 का रिजल्ट आपको एक्सीलेंट देखने को मिल रहा है। और अब हम इसके टेक्निकल चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि अब इसमें कहाँ पे हमने बाई रिकमेंडेशन बनता है। तो यहाँ पे अब हम रिलायंस इंडस्ट्री के टेक्निकल चार्ट पर आ चुके हैं। टेक्निकल चार्ट में आपको देखने को मिला कि कंपनी ने यहाँ से आपको क्या देखने को मिला था, यहाँ पे आपको 1600 के लेवल के आसपास से वो कंपनी के अंदर यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला है। और यहाँ से लगभग आपको देखने को मिल रहा होगा कि कंपनी के अंदर काफ़ी बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला था। किस लेवल तक का, जो अभी के टाइम देखेंगे तो आपको यहाँ पे 21% आपको यहाँ पे शेयर क्या देखने को मिल रहा है, डाउन देखने को मिला है। 21% के नेगेटिविटी देखने को मिली है शेयर के अंदर। और अगर हम यहाँ पे कंपनी के सपोर्ट की बात करेंगे तो आपको मेन सपोर्ट यहाँ पे कंपनी का निकल कर सामने आ रहा है ये वाला लेवल, यानी कि आपको 1220 का मेन सपोर्ट जो निकल कर आ रहा है, 1220 से लेकर के 1210 का। और सेकंड जो मेजर सपोर्ट जो ना, जिसका आपको यहाँ पे आप एक स्टॉप लॉस के साथ इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं 6 से 12 मंथ के लिए, वो है आपको 1180 का स्टॉप लॉस।
तो यहाँ पे आपको दो लेवल है रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर। यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ पे आपको रिजल्ट बाय द वे आपको Q3 के नंबर आउटस्टैंडिंग आए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मार्केट में अभी नेगेटिविटी है। तो यहाँ पे आपको अगर डाउनफॉल देखने को मिलता है रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर कल के दिन, तो आपको यहाँ पे 1220 का जैसे ही लेवल आता है तो यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर और शेयर नीचे जाता है तो आपको 1180 के आसपास आप इसमें और इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ से आपको अपना व्यू रखना है 6 से 12 मंथ के लिए इन्वेस्टर के लिए। और इन्वेस्टर के लिए आपको 12 मंथ के अनुसार आपको यहाँ पे टारगेट क्या देखने को मिलेंगे। टारगेट आपको यहाँ पे 12 मंथ में आपको 1600 के टारगेट हिट करता हुआ दिखाई दे सकता है रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर 1 ईयर के लिए। तो यहाँ से जिस लेवल है यहाँ से आपको यहाँ पे 20 से 30% की यहाँ पे गेन देखने को मिल सकती है। और अगर आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर को क्या करना है, तो यहाँ पे शेयर जो है अपना जो 1260 का जो साइकोलॉजिकल इसका रेजिस्टेंस है उसको फेस कर रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, अगर आप 1200 यहाँ पे 40 और 1230 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें आप कल इन्वेस्ट कर सकते हैं करंट लेवल पर। तो यहाँ पे करना क्या है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे 1200 जहाँ आप स्टिक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 1260 का। तो यहाँ पे 1260 और 1240 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। और यहाँ पे आपको इमीडिएट टारगेट देखने को मिलेंगे। कौन से टारगेट देखने को मिल सकते हैं, यहाँ से आपको फर्स्ट टारगेट आपको 1325 का और सेकंड टारगेट आपको यहाँ पे 1340 का रिलायंस इंडस्ट्री आपको हिट करता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर आप ट्रेडर हैं तो ट्रेडर के लिए मेरी आपको कल के दिन सलाह है, फ्राइडे के दिन आप इन ट्रेड न करें तो बेटर है, क्योंकि कल के दिन आपको कुछ भी हो सकता है। मार्केट में नंबर आउटस्टैंडिंग आए हैं, बड़े प्लेयर हैं, वो नेगेटिविटी फैलाए हुए हैं। तो हो सकता है कि आपको जिस कंपनी ने अच्छे यहाँ पे नंबर डिस्क्लोज किए हैं तो उस कंपनी में आपको डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हम इन्वेस्टर के लिए आप अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आप रिलायंस इंडस्ट्री में डेफिनेटली जो करंट लेवल है वहाँ पे भी इन्वेस्ट कीजिए। और अगर आपको यहाँ पे और नीचे मिलता है 1200, यहाँ पे क्या कौन से लेवल पर 20, 40 और 1180, तो इस लेवल पर भी आपको डेफिनेटली इसमें डटकर खरीदारी करनी है। और आपको यहाँ से आपको शॉर्ट टर्म बिल्कुल ही 15 से 1 वीक के अंदर अंदर आपको यहाँ पे सबसे पहला टारगेट आपको 1340 का डेफिनेटली हिट होता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।